हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। जैसा कि आप लोगों का बहुत सारा क्वेरी था कि सर मेरा अकाउंट फ्रीज़ हो गया है, मैंने कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में, कोई फ्रॉड एक्टिविटी नहीं किया, मेरे भाई ने पैसे ट्रांसफ़र किए हुए थे, मेरे फ्रेंड ने पैसे ट्रांसफ़र किए हुए थे। तो इस प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं? बिकॉज आपके अकाउंट में अगर जो सेफ पैसे भी रखे हुए, आपने क्लीन फंड है, आपने कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी नहीं करा है, तो भी आपका अकाउंट फ्रीज़ हो जा रहा है आज की डेट में। तो इससे बचना कैसे है, इससे कैसे हम निजात पा सकते हैं? अगर कोई प्रॉब्लम ऐसा फेस कर रहे हैं अकाउंट फ्रीजिंग से रिलेटेड, तो कैसे इसे सॉल्व करा सकते हैं? तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अकाउंट फ्रीज होता क्यों है? तो देखिए, किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे आप इनोसेंट हो या फिर आप फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर आपके अकाउंट में कोई भी फ्रॉडलेंट अमाउंट आ रहा है, कोई भी साइबर फ्रॉड का अमाउंट आ रहा है, कोई भी साइबर क्राइम के फंड आ रहे हैं, तो आपका अकाउंट, नेचुरल सी बात है, अकाउंट फ्रीज हो जाना है या फिर जो फ्रॉडलेंट अमाउंट है उस पर लीन मार्क लग जाना है किसी पर्टिकुलर साइबर सेल से। अब होता ये है कि आपके बैंक अकाउंट को नोटिस जाता है इनिशियली, फिर उसके कुछ टाइम बाद वो साइबर सेल आपको घर पे नोटिस भेजते हैं कि आप 7 डेज़ में अपीयर हो, 14 डेज़ में अपीयर हो, स्टेटमेंट दो, सारी चीज़ें दो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है कि जैसे देखिए, कोई भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आए, अगर आपका अकाउंट में कोई फ्रीज लगा हो, लीन लगा हो, आप तुरंत अपने बैंक को अप्रोच करें। बैंक इन द सेंस जो आपका होम ब्रांच है उसे अप्रोच करें, उनसे सारी डिटेल्स लें, किस साइबर सेल से फ्रीज लगा है, क्या एक्नॉलेजमेंट नंबर है, कंप्लेंट डिटेल्स, सारी चीज़ें लेने के बाद अब कंसर्न इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अप्रोच करें। अगर वो उसमें हेल्प करते हैं, वेल एंड गुड। अगर हेल्प नहीं करते हैं तो आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। उनको अप्रोच करने का मीडियम हो सकता है ईमेल या फिर व्हाट्सएप के थ्रू सारी डिटेल्स भेज के उन्हें बता सकते हैं कि आप किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हैं। या फिर अगर उनसे भी कोई हेल्प नहीं मिलता है तो आप कंसर्न मजिस्ट्रेट कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, या फिर आप हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं बाय द वे ऑफ रिट। बट आपको प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ता है कि अगर आप कंसर्न मजिस्ट्रेट कोर्ट को या फिर हाई कोर्ट को भी अप्रोच करते हैं तो जो पर्टिकुलर डिस्प्यूटेड अमाउंट है, कोर्ट कभी भी उसको होल्ड पे रखता है, रेस्ट अकाउंट आपका रिलीज़ करने को बोलता है। बट अगर साइबर सेल को लगता है कि आप फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, तो वो आपका अकाउंट पूरा का पूरा जो लीन अमाउंट है वो भी रिलीज़ कर सकता है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, हमारे अकाउंट में कुछ पैसे आ जाते हैं, कुछ भी होता है, तो हमें इससे बचने का क्या तरीका है, हम इससे बचे कैसे ये सारी चीज़ों से? क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे लोगों का अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं बिकॉज उनके अकाउंट में कोई फ्रॉडलेंट अमाउंट आ गया, वो भी नहीं जानते किधर से आया, किसी ने बाय मिस्टेक भी कर दिया, कंप्लेन कर दिया, आपका अकाउंट फ्रीज हो जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले करना ये कि एक पर्टिकुलर अकाउंट रखना है जिसमें कि आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्योंकि यूपीआई आज के डेट में आप यूपीआई से भाग नहीं सकते, सारे जगह पे आपको यूपीआई यूज़ करना पड़ रहा है। तो आप एक अकाउंट रखिए जिसमें कि आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन रिलेटेड करते हैं, जिसमें कि छोटे मोटे खर्चों के लिए आप यूज़ करते हैं। एक अकाउंट वो रखिए जिसमें कि आप के ईएमआईज़ हैं या फिर ऐसी कोई डे टू डे एक्टिविटीज़ से रिलेटेड अमाउंट नहीं हो, जिसमें कि आप कोई भी फंड मंगा नहीं रहे हैं, जिसमें कि चाहे आप शॉपकीपर ही क्यों ना हो, आप ऐसा अकाउंट रखें कि जो ईएमआई जानी हो दूसरे अकाउंट से जाए, जिसमें भी डे टू डे रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, यूपीआई से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, वो एक पर्टिकुलर अकाउंट से करें, सो दैट उसमें ज़्यादा पैसे नहीं हो, क्योंकि जब आपके पैसे ज़्यादा होल्ड हो जाते हैं तब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये आज की डेट में एक सोल्यूशन है कि आप कभी भी जो डे टू डे एक्टिविटी से अकाउंट रिलेटेड नहीं है, एफडीज जमा कर रहे हैं आप या फिर कुछ ऐसा करें, तो एक सेपरेट अकाउंट रखें जिसमें कोई भी आप ट्रांजैक्शन नहीं करें, कोई भी बाहर से पैसे नहीं मंगाएं, कोई यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं करें, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करें। या फिर गेमिंग वगैरह आप खेलते हैं तो उसमें पैसे नहीं मंगाएं, एक पर्टिकुलर अकाउंट रखें जिसमें से ये सारे एक्टिविटी करते हैं, सो दैट कल को कोई प्रॉब्लम भी हो तो छोटे मोटे अमाउंट में प्रॉब्लम हो और आप उससे इजीली बाहर आ पाएँ। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आज की डेट में आप चीज़ों से भाग नहीं पाएंगे, बच नहीं सकते, कहीं ना कहीं आपके अकाउंट में साइबर स्कैम के फंड आ जाता है और आप ऐसे में बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ये चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।